हमें शौक नहीं है इस चीज का। हमें शौक नहीं है पराली जलाने का। हमें शौक नहीं है कि हमारे देश के अंदर प्रदूषण हो। आलू के खेत के अंदर तो मतलब ही नहीं बढ़ता कि बिना आग लगाए खेत तैयार हो जाए। हम पहले पराली बीच में बाही करते थे ना, तब हमारे पास गेहूं होती थी 12 क्विंटल। आज हम पराली फूकते हैं, हमारे पास होती है गेहूं 25 क्विंटल। हम क्यों नहीं फूकेंगे उसको भाई? आपके मसले के अंदर हमारे किसानों के ऊपर कोई जबरदस्ती या कोई केस दर्ज या उनको डराना धमकाना कोई करेगा, हम इसी तरह बंधक बनाएंगे। एक तरफ जहां किसान पिछले दिनों बाढ़ के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल अंबाला के गांव फतेहगढ़ में पराली जलाने वाले किसानों का चालान करने के लिए टीमें पहुंची, जिन्हें किसानों ने बंधक बना लिया। इस मामले में गुस्साए किसान आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कृषि विभाग के एडिशनल एसडीओ सुनील मान के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने और किसानों के बारे में गलत बोलने के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने अंबाला डीसी पर भी ये आरोप लगाए। किसान नेताओं ने सीधे शब्दों में कहा कि आग लगाना उनकी मजबूरी है और यदि अब कोई गांव में चालान काटने आता है तो उनका विरोध किया जाएगा। बिल्कुल नहीं है। अगर कोई रास्ता होता, हमें शौक नहीं है इस चीज का। हमें शौक नहीं है पराली जलाने का। हमें शौक नहीं है कि हमारे देश के अंदर प्रदूषण हो। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश प्रदूषण मुक्त हो, पर उसका इलाज ही नहीं है कोई। बताओ, आलू के खेत के अंदर तो मतलब ही नहीं बढ़ता कि बिना आग लगाए खेत तैयार हो जाए। क्योंकि जो उसकी आलू की जब बुआई हम करते हैं, अगर उसके आगे कहीं थोड़ा सा भी जीरी का जो कबाड़ा है वो आ गया ना, वो जो चर बनती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसकी तो चलो बात रही लग, ठीक है नहीं। और भी अगर हमें, जब हम पहले पराली बीच में बाही करते थे ना, तब हमारे पास गेहूं होती थी 12 क्विंटल। आज हम पराली फूकते हैं, हमारे पास होती है गेहूं 25 क्विंटल। हम क्यों नहीं फूकेंगे उसको भाई? इसी तरह फूकेंगे। कल हमने घेराबंदी कर ली थी, जो मुलाजिम वहां गए थे। और आगे भी अगर कहीं गांव के अंदर कोई आपके मसले के अंदर हमारे किसानों के ऊपर कोई जबरदस्ती या कोई केस दर्ज या उनको डराना धमकाना कोई करेगा, हम इसी तरह बंधक बनाएंगे। ये सोच समझ के आना गांव के अंदर। कभी फिर ये कहे कि हमें तो आपने बताया ही नहीं है। कुछ अधिकारी कहते हैं हम आपको समझाएंगे। ठीक है, हम तैयार हैं समझने के लिए। आए और समझाएं हमारे को कि इसका क्या हल हो सकता है।